बीते दिनों हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर एक ओर जहां कांग्रेस उत्साहित है तो वहीं सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा को गुटों की यात्रा बताकर इसे फ्लॉप करार दे रही है। इसी के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश खुलबे ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीते दिनों कांग्रेस की यात्रा परिवर्तन यात्रा नहीं बल्कि गुटों की यात्रा थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता पैसे देकर भीड़ इकट्ठा करते हैं क्योंकि कांग्रेस की रैली में बाहरी क्षेत्रों से बुलाए गए लोग थे, ना कि लोकल के लोग। उन्होंने कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा को फ्लॉप बताया और साथ ही कहा कि कांग्रेस बरसाती मेंढक की तरह है जो चुनाव के आते ही बाहर निकल पड़ती है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए बौखला गई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा विकास कार्य न होने से जनता परेशान है। भाजपा सरकार आज लोगों को बेहतर चिकित्सा व शिक्षा देने के मामले में पूरी तरह फेल है। वहीं जनता अब भाजपा की करनी और कथनी को अच्छे से जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर से लेकर अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर अपनी कमेटियां बनाने में इस समय पूरी तरह से व्यस्त है और लगभग 90% हमारा कार्य हो गया है। जनता से बड़ा अच्छा संदेश मिल रहा है। जहां तक परिवर्तन यात्रा का सोचना है तो ये परिवर्तन यात्रा तो सिर्फ एक बरसाती मेंढक वाला काम है। जैसे बरसाती मेंढक सिर्फ बरसात में निकलता है, 5 महीने बाद चुनाव हैं, तो यह लोग इस समय पर सड़क पर आकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कांग्रेस। आज स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस भी कोई राजनीतिक दल है, यह बताने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी का अनुमान हमेशा गलत रहा है। पिछली बार 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और यह कहा था कि हम सत्ता में लौट रहे हैं, सत्ता की क्या हालत हुई कि अपनी सीट नहीं बचा सके। उसी तरीके का झूठ वो इस बार भी बोल रहे हैं। लेकिन सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे है। आम आदमी पार्टी लगी है अपना, वो भी प्रयास कर रही है, राजनीतिक दल है, उसे प्रयास करना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है, उस विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी जुड़े थे, अब भी जुड़े हैं। क्या 60 के पार अब की बार जो है वो नारा साकार हो पाएगा? बिल्कुल ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यजनक, एक समय हमने 272 को अपना लक्ष्य माना था 2014 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन हम 283 पर पहुंचे थे। इस बार हमारे लोग 60 से पार की बात कर रहे हैं और मुझे तो लगता है 60 से 65 भी हो सकता है। परिवर्तन यात्रा, कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से अपार जनसमूह जो है लाल कुआं में पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि भाई जनता ने जो है मन बना रखा है इस बार सरकार को बदलने का। क्योंकि देखिए आप इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में महंगाई कहाँ पहुंच गई है। सारी चीज़ें महंगी हो गई है। तेल के दाम देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, खाने वाले तेलों के देख लीजिए, दाल वगैरह सब दाम देखिए, गैस सिलेंडर के आप दाम देख लीजिए। भाई जनता तो त्रस्त है ही। भाई जनता जब त्रस्त होगी तो सरकार में बदलाव पक्का आएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि 2022 में जो है यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी वालों को अपने चश्मे का जो है नंबर बदलना चाहिए और ये देखना चाहिए। वो कहते हैं कि किराए में यहाँ पर लोग आए थे। भाई किराए में लोग ऐसे नहीं आते हैं। किराए में क्यों आएंगे लोग? आपने देखा होगा जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वो कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता थे, चाहे महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्गगण हो, हमारे नवयुवक हैं यूथ कांग्रेस के। सारे लोगों ने हम पिछले 15-20 दिन से कड़ी मेहनत कर रहे थे और हमने यहाँ पर दिखा भी दिया कि लाल कुआं विधानसभा में 2022 में जो है कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आसीन